Hello everyone. In this class solution, we are going to discuss about the remaining questions of the exercise 13.2, which is based on the vector. So before the starting of today's class, I want to introduce you about some basic concept, which is triangle law of vector addition. देखो अपन ने रिसेंटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, उनमें एक दो टॉपिक बच गए थे. विच इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखो एक्चुअली ये क्या होता है, मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, लेट सपोज ए बी सी इज ए ट्रायंगल. क्लियर है. अब इसमें इन दिस ट्रायंगल ये मान लेते हैं, देखो एक्चुअली क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं तो इन ए ट्रायंगल sum of any two vectors of two sides, sum of vectors of two sides in same order, या तो दोनों का ऑर्डर ऐसे होगा या फिर दोनों का ऑर्डर ऐसे होगा. sum of any two vectors of a triangle in same order is equals to the third vector in opposite direction. मतलब अपन ये बोल सकते हैं, यदि ये वेक्टर a माने, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में. ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन ये, तो थर्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए. लेकिन एक्चुअली क्या होगा, ये इस टाइप से दिया जाएगा, इसको वेक्टर सी माने तो, मतलब वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. क्लियर. मैंने क्या कहा कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ एनी टू साइड्स इन सेम ऑर्डर, चाहे तो वो इस टाइप से हो चाहे फिर इस टाइप से हो, इज इक्वल्स टू the third vector of third side in opposite direction. तो इनका देखो इस ऑर्डर में चल रहा है, तो इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन ये सेलेक्ट करेंगे. ठीक है बात यहाँ तक. और इसी के कॉरेस्पॉन्ड यदि अपन बात करें, मान लो इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, ये ए वेक्टर माने, ये बी वेक्टर कंसिडर करें, ये वर्टिसेस हो गए ए बी एंड सी. तो ये आपका डायरेक्शन ऐसे रोटेट कर रही है, लेकिन इसका ऑर्डर इसके अपोजिट, और इसको अपन सी वेक्टर कंसिडर करेंगे. क्लियर है बात यहाँ तक. तो यहाँ से काफ़ी सारे रिजल्ट मिल सकते हैं. ए वेक्टर कैलकुलेट करना होगा तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर बी कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से होगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, और यहाँ से क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी. और इसी की तरह इससे भी ये रिजल्ट मिल जाएंगे. क्लियर बात यहाँ तक. ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहता है, काफ़ी जगह हेल्प करेगा. और एक क्वेश्चन अपने 13.2 में दे रखा, वो भी इसी की हेल्प से सोल्व होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं ये कोई पैरेललोग्राम है, ये हुआ है कोई पैरेललोग्राम. ये मैं ओरिजिन पॉइंट लेता हूँ ए बी सी. क्लियर है बात यहाँ तक. हमें ये दे रखा है कि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर. पहले चलो मैं एक ये ट्रायंगल ही ले लेता हूँ, ट्रायंगल के हिसाब से फॉलो करते हैं. मान लो कि मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया. क्लियर है बात यहाँ तक. और इनकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये ले ली, इसकी डायरेक्शन ये सेलेक्ट की, तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस हिसाब से ये होनी चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट ये होगी. ठीक है, ये वेक्टर ले लेता हूँ मैं, ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर हो गया, और इसको वेक्टर लेता हूँ सी. वो ट्रायंगल वाला ही मैंने बेसिकली स्टार्ट किया है. तो ध्यान से समझना, ये वाला जो सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई. दूसरा, अब देखो मैं इसके पैरेलल इसी को यहाँ से डिस्प्लेस करके फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर यूज ले रहा हूँ. मैं ओ सी को डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम साइड और सेम मैग्नीट्यूड में. तो ये वेक्टर ये बन जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी. क्लियर है बात यहाँ तक. अब ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो गए हैं, और इसको भी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर लेता हूँ, ये वेक्टर हो गया, और इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ. तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली. तो मैग्नीट्यूड वेक्टर सेम है, तो ये वेक्टर ए हो गया और ये हो गया वेक्टर बी, और मैं ये डायगोनल
सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है बात यहाँ तक। और इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, मतलब इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, क्योंकि इसके हिसाब से हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो मैं इसकी डायरेक्शन ये ले लेता हूँ और इसको बोल देता हूँ वेक्टर डी। तो वेक्टर डी क्या होगा, वेक्टर डी इज इक्वल्स टू, पहले इस पे आते, देखो यहाँ से आओ, इस ट्रायंगल लो पे आओ, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, ये अपोजिट में। देन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी। ठीक है, और ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया आपका। ये पहले वाला जो डायगोनल है वो है डायगोनल ए सी, और ये जो डायगोनल है वो है बी ओ। बी ओ नहीं है, सॉरी, बी ओ अभी कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो ए आपका ये डायगोनल क्या है, डी है, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करें, वेक्टर डी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और डी वेक्टर का क्या मतलब हो गया, डी इज डायगोनल और वी कैन से दैट दिस इज द डायगोनल बी ओ। आई बात समझ में यहाँ तक। तो ये अपना एक पैरेललोग्राम लो हो गया। बेसिकली ये बनता ट्रायंगल से ही है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इनकी डायरेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये डी डायरेक्शन ऐसे ना करके ऐसे भी हो सकती थी, भाई ये वाली डायरेक्शन सेलेक्ट करें, तो ये उस टाइम पे क्या होगा कि यदि ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी ओ बी की साइड में, तो देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ये सेम ऑर्डर में है, देन वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। आई बात समझ में। तो यहाँ से डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा वेक्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट द 7th क्वेश्चन विच वाज रिमेनिंग। 8th and 9th we have already solved in the last video. Now I'm starting the 7th of question, which is two vectors are given. If vector A is equals to 2i minus 16j plus 5k and vector B is equals to 3i plus j plus 2k. Find vector C such that A, B and C represent the side of A. क्या दे रखा हमें, वेक्टर A, B and C represents the sides of a right angled triangle. क्लियर बात यहां तक। हमें ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना, वेक्टर सी, और हमें ए बी वेक्टर इस टाइप से दे रखे हैं, और ये जो तीनों जो वेक्टर हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वेक्टर हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन एक ट्रायंगल की, या फिर पहले अपन ये देखते हैं कि ए और बी जो वेक्टर दे रखे हैं इनकी पोजीशन क्या है। कहीं इनके बीच में तो म्यूचुअली 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो चेक करें अपन, तो हम ये समझ सकते हैं वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी। हम चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलरिटी चेक कर रहा हूं मैं, टू चेक द परपेंडिकुलरिटी अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, इफ इट विल बी 0 देन बोथ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए डॉट बी मैं करने जा रहा हूं, जिससे क्या मिलेगा, ए मिला 2i माइनस 16j प्लस 5k डॉट 3i प्लस j प्लस 2k, और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 16 1 जा 16 एंड 5 2 जा 10, 16 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। हमें ये बात तो पता चली। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन ये रफली डायग्राम सेलेक्ट करते हैं। अब देखो एक बात छोटी सी क्लियर करता हूं, जिन दोनों वेक्टर से एंगल बिल्डअप हो रहा है या एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन उस एंगल से, मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा। फिर क्लियर बात यहां तक। यदि एंगल दे रखा तो डेफिनेटली ये इसका इनिशियल पॉइंट रहेगा। मैं इसको ओ बोल देता हूं, इसको ए बोलूं, इसको बी बोल देता हूं। तो ये वेक्टर ए वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं और ये वेक्टर बी वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं अपन। बात समझ में आई। और ये क्या हो जाएगा, अपना सी वेक्टर हो जाएगा। डेफिनेटली यही होगा क्योंकि ए और बी के बीच में तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है यहाँ पे। अब थर्ड वाला वेक्टर क्या बच गया,
सी वेक्टर बच गया। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सी वेक्टर इस ट्रायंगल के लिए आपके लिए हाइपोटेनियस का काम करेगा। क्लियर बात यहां तक? अब देखो वेक्टर सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर रहा हूं। यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है यहां तक? यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हाट वी कैन से दैट। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो और ये भी ले सकते हो। ठीक है, यहां बाउंडेड नहीं हो। अब मान लो कि मैंने ये डायरेक्शन सेलेक्ट की, क्योंकि सी वेक्टर हमें कैलकुलेट करना, डायरेक्शन तो पूछी नहीं ना, और डायरेक्शन दे भी नहीं रखी कि भाई ए बी डायरेक्शन लें या फिर ए बी डायरेक्शन लें या फिर बी ए डायरेक्शन लें, तो हम यहां से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसकी डायरेक्शन ये ले ली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। क्लियर? हम क्या बोल सकते हैं, इस देखो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो मैं ये बोल सकता हूं वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए। Sum of two vector in same direction is equal to the third vector in the reverse direction. Clear? अब देखो OB वेक्टर की बात करें तो ये हो गया आपके पास वेक्टर A, BA वेक्टर हो गया वेक्टर C एंड दिस इज द वेक्टर B। समझ में आई बात यहां तक? अब हमें C वेक्टर कैलकुलेट करना, देन वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। क्लियर? देयरफॉर वेक्टर C इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, बी हमारे पास यहां से 3i प्लस जे 2k माइनस 2i माइनस 16j 5k। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3i प्लस j प्लस 2k माइनस 2i प्लस 16j प्लस 5k। 3i माइनस 2i इज i, जे ये हो गया 17j और ये हो गया आपका 7k और ये आ गया वेक्टर C। तो फाइनली ये अपना क्या बन गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि अपना ये क्वेश्चन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट? तो हमें एक काम करते, देखो वेक्टर ये रफ हुआ कर रहा हूँ, रफ है मान लो, ये आपको चेक करने के लिए है बस। ये वेक्टर A हमें पता है, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर 16 स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ही होगा स्क्वायर में, प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 256 टू 60 एंड 285, ये तो आ गया 285। एंड देन वेक्टर B क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B जो कि आएगा 9 या 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 13 1 14, ये आ गया 14। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C कितना आएगा? यहां से आया 1 स्क्वायर 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये आ गया 49 50 प्लस 189, ये कितना हो गया 289 299 अंडर रूट 299। करेक्ट होगा शायद। 17 का हो गया, 7 का 50, ये 249, हाँ ठीक है 299। अब देखो ये लेंथ अपनी आ गई अंडर रूट 14 नहीं 285, अंडर रूट 285, और ये आ गया अंडर रूट 14 और ये आ गया अंडर रूट 285। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मतलब AO स्क्वायर, अभी मैं साइड की बात कर रहा हूँ, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होना चाहिए। तो ये चल रहा है देखो आपका अंडर रूट 285 लिख दो इसको, और ये हो गया 14, और इनका रिजल्ट कितना आएगा 299, जो कि AC स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है। और यदि आप C की डायरेक्शन इधर लेते, ये इधर भी पॉसिबल हो सकती थी, तो C की डायरेक्शन मान लो कि मैंने ये ले ली, तो इस सिचुएशन में होगा B प्लस C इज इक्वल्स टू वेक्टर A, क्योंकि ये इसके अपोजिट रिवर्स में है, और यहाँ से C की वैल्यू हो जाएगी A माइनस B। बस कुछ चेंज नहीं आएगा, ये A माइनस B हो जाएगा उस सिचुएशन में।
और बाकी आपका क्वेश्चन डिटो रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। Now I'm starting the next question, question number 10, which is for any vector A. What is the given question? For any vector A, prove that vector A is equals to A dot I into I plus B A dot J इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के। हमें ऐसा कुछ प्रूव करना है। कोई एक वेक्टर अपने पास ए वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कोई एक वेक्टर सेलेक्ट करते हैं ए, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसी के अंदर ये रूल भी अप्लाई कर देंगे और ये वाला रूल भी अप्लाई कर देंगे। जो जो रिजल्ट मिलेगा हम उनको एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मान लेता हूँ वेक्टर ए है, तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, मैंने सपोज कर लिया a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है यहां तक। या फिर एक काम करता हूं, u ले लेता हूं 1 की जगह, xi प्लस yj प्लस zk। क्लियर? अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूं a डॉट, इसको i के साथ में प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो xi yj एंड zk डॉट i, देन a डॉट i हमें क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा यहां से, ये तो 0 हो जाएगा। एंड अब करते हैं a डॉट j, और इसके साथ में ये भी कर लेते हैं, इसको वापस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं a डॉट i एंड देन i, तो ये बनेगा xi। बात समझ में आ गई? इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट एंड ए डॉट जे कैलकुलेट कर रहा हूं। ए डॉट जे का मतलब हो गया xi yj प्लस zk डॉट जे। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो यहां से ए डॉट जे इज इक्वल्स टू ये 0, ये यहां से बना y और ये भी 0, और इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं ले रहा हूं a डॉट जे इंटू जे, ये हो गया y से। क्लियर है बात यहां तक? एंड दिस इज लेट सपोज इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड पे डिस्कस करते हैं लास्ट, एंड थर्ड क्या रहेगा अपना, a डॉट के, a डॉट के हमें मिलेगा, a अपना हो गया xi yj एंड zk डॉट के। तो ये यहां से मिलेगा, ये 0 ये 0 ये z बचा बस, तो ये बना a डॉट के इज इक्वल्स टू z। और नेक्स्ट स्टेप में अपन ले लेते हैं जे के के साथ इंटू करना है, यहां से इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, a डॉट के इंटू के इज इक्वल्स टू z के। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है यहां तक? अब मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर लेता हूं इसके अकॉर्डिंग। On adding इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो हमें लेफ्ट साइड में तो मिला a डॉट आई इंटू आई प्लस a, ये वेक्टर है, सॉरी ये वाला वेक्टर है, ये भी वेक्टर रहेगा, और बाकी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a डॉट जे इंटू जे प्लस a डॉट के इंटू के इज इक्वल्स टू क्या, xi yj zk इज इक्वल्स टू xi yj प्लस zk। और इसका क्या मतलब हो गया, xi yj, इसका मतलब हो गया वेक्टर a। तो हम इसको बोल सकते हैं a डॉट i इंटू आई प्लस a डॉट जे इंटू जे प्लस वेक्टर a डॉट के इंटू के इज इक्वल्स टू वेक्टर a। Hence proved. And this is the answer of the question number 10th. I hope you understood. Now I am starting the last and final question of the exercise 13.2, question number 11th.
जो कि हमें दे रखा है, यूज वेक्टर टू प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है हमें? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम is equals to sum of square of their side, sum of square of sides। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है यहां तक। तो सबसे पहले अपन एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, या फिर लेट ओ ए बी सी, ऐसे कंडीशन में ओ ओरिजिन मानते हुए आप एक डायग्राम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें। लेट ओ ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहां तक ये बन गया अपने स्ट्रक्चर। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये बी एंड दिस वन इज सी। हमें डायगोनल्स देखो, अब इस सिचुएशन में हम इसको इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ये जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ये रहेगा और ये वाले डायरेक्शन में ये रहेगा। ठीक है, यहाँ तक शायद बात समझ में आ गई होगी। मैं इस एक तो डायगोनल अपना ये हो गया और एक डायगोनल अपना ये हो गया। क्लियर? इसकी बात करो तो ये जो डायगोनल होगा वो ये, इसकी डायरेक्शन देखो इस टाइप से होगी, इसकी डायरेक्शन ये है तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। और इसकी डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इधर है, ये इधर है, तो इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी। चलो मैंने ये डायरेक्शन इसकी सेलेक्ट कर ली। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बात करते हैं, हमें क्या प्रूव करना है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल। तो मैं ये ले लेता हूँ वेक्टर ए, और ये मान लिया मैंने वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए होगा तो ये भी वेक्टर ए होगा, और ये वेक्टर बी है तो ये भी बी होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? दोनों सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट है, रिवर्स है, तो ये वाला हो गया। इसको यदि मैं सी बोलूँ तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। शायद बात समझ में आ गई होगी। और इसके लिए कहूँ, इसको देखो तो इसको डी वेक्टर बोलता हूँ मैं। कौन से वाले को? ये वाले को। यहाँ लिख लेता हूँ डी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर। देखो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, मतलब कि b प्लस डी, वेक्टर b प्लस वेक्टर d इज इक्वल्स टू वेक्टर a। और d वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर a माइनस वेक्टर b। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये हो गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो अपन ने लिया है अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर, ओ वेक्टर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, देखो इसके इक्वल है सी बी, जो कि होगा वेक्टर ए। ठीक है बात यहां तक। सेकेंड बात करते हैं, ओ सी इज इक्वल्स टू ए बी एंड विच इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल ओ बी इज इक्वल्स टू, ओ बी की वैल्यू देखो रही आपकी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है यहाँ तक। और इसकी बात करें डायगोनल सी ए इज इक्वल्स टू वेक्टर डी एंड विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये सारा फंडामेंटल। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल के स्क्वायर्स का सम, तो मतलब कि ओ बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, जो कि क्या देगा? ओ बी का क्या मतलब हुआ? ओ बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड अप्लाई कर सकते हो। स्क्वायर होने का मतलब डेफिनेटली वो मैग्नीट्यूड ही है, प्लस वेक्टर डी। ठीक है, वेक्टर सी कितना हुआ आपका यहां से? ए प्लस बी, एंड वेक्टर डी इज इक्वल्स टू
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है यहाँ तक। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर या 2a भी ले लो चाहे a डॉट बी प्लस इसको करें तो वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर एंड माइनस 2 वेक्टर ए डॉट ये इससे कैंसिल हुआ। रिजल्ट क्या मिला आपको? वेक्टर ए होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमें एक्चुअल में प्रूव करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, तो चारों होने चाहिए। 1 2 2 मत कर देना, 2 2 करोगे तो दो ही साइड कंसिडर की जाएंगे। वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर ये पढ़ा रहने दो। ठीक है बात यहाँ तक। या फिर ऐसे समझ लो वेक्टर ए का क्या मतलब हो गया? वेक्टर ए का मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मतलब हो गया ए बी स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का फिर से मीनिंग हो गया सी बी स्क्वायर प्लस वेक्टर बी, इस वेक्टर बी का मतलब हो गया ओ सी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। और ये किसके इक्वल हो गया? ओ बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। और ये अपना हो गया स्टेटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम यूजिंग द वेक्टर लॉ। तो ये अपना प्रोसेस हो गया क्वेश्चन नंबर 10th और 11th का, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड प्रोसेस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज आई टोट यू one by one, and in the next video we will start new exercise 13.3. so please pause the video and note it down.